आज राहुल गांधी फिर प्रवासी मजदूरों से करेंगे बात। पहले भी दिल्ली की सड़कों पर कर चुके हैं मुलाकात। दिल्ली में किराया वसूली कुछ वक्त टालने की याचिका हाईकोर्ट में खारिज। कोर्ट ने कहा इससे दिक्कत होगी। कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद एनजीटी बंद। प्रिंसिपल बेंच का सारा काम अगले आदेश तक रोका गया। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच विदेशी जमातियों से करेगी पूछताछ। 800 से ज्यादा जमातियों को भेजा गया नोटिस। बीएमसी ने मुंबई में घर पर शराब डिलीवरी करने को मंजूरी दी। कंटेनमेंट जोन में नहीं मिलेगी ये सुविधा। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान के कराची में गिरा प्लेन। 100 लोग सवार थे। अब तक 82 मौतों की पुष्टि। लाहौर से आ रहा था प्लेन। लैंडिंग से पहले अचानक कराची के रिहायशी इलाके में गिरा। कई इमारतों में लगी आग। सामने आया प्लेन के पायलट का आखिरी संदेश। दोनों ही इंजनों के काम नहीं करने की वजह से हुआ हादसा। लॉकडाउन के बाद ईद की वजह से चलाया गया था स्पेशल प्लेन। लाहौर से सवार हुए थे 91 लोग। पाकिस्तान में विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए व्यक्त की संवेदना। पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 148 लोगों की गई जान। अब तक 3,583 लोगों की मौत। एक दिन में 6,000 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में 44,582 लोगों में कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में 2,940 नए मामले सामने आए। 1,517 की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 786 नए मामले। कुल 14,753 लोगों में कोरोना के मरीज। सूबे में अब तक 98 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 368 नए केस। कुल 13,273 लोगों में संक्रमण। अब तक 802 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 660 नए मामले। अब तक सबसे ज्यादा बड़ा उछाल। कुल मामले 12,319 हुए। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 267 नए मामले। कुल मरीजों की तादाद 6,500 के करीब। अब तक 153 लोगों की मौत। दिल्ली में फिर बढ़े कोरोना के हॉटस्पॉट। अब इनकी कुल तादाद 92। 14 नए हॉटस्पॉट। यूपी में कोरोना के 232 नए केस। कुल तादाद 5,735 पहुंची। अकेले जौनपुर में 43 नए मामले। एमपी में 24 घंटे में 189 नए केस। कुल आंकड़ा 6,000 के पार। अब तक 272 की मौत। मुंबई में 27,000 के पार कोरोना का केस। 24 घंटे में 1,751 नए केस। 24 घंटे में ही 27 लोगों ने तोड़ा है दम। सोनिया गांधी की अगुवाई में 22 विपक्षी दलों ने की केंद्र की घेराबंदी। लॉकडाउन में आर्थिक हालात समेत कई मुद्दों पर चर्चा। सोनिया की बैठक में मौजूद रहे विपक्ष के कद्दावर नेता शरद पवार, ममता, उद्धव, हेमंत सोरेन, स्टालिन और तेजस्वी ने की थी शिरकत। सोनिया गांधी ने केंद्र के कोरोना संकट के आर्थिक पैकेज को बताया क्रूर मजाक। मजदूरों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना। सोनिया की बैठक में केंद्र पर जमकर बरसे राहुल गांधी का एक आदमी के मन में आया और कर दिया लॉकडाउन। ममता बनर्जी ने भी केंद्र पर साधा निशाना। कहा संकट के वक्त राज्यों को मदद नहीं कर रही है मोदी सरकार। उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार के रवैये पर जताई नाराजगी। कहा संकट के वक्त भी महाराष्ट्र में सियासत कर रही है बीजेपी। सामने आई बस पॉलिटिक्स की नई खेप। कोटा में राजस्थान सरकार की भेजी बसों के बदले वसूले गए किराए पर सियासी घमासान। राजस्थान सरकार ने कोटा में छात्रों की मदद के बदले यूपी सरकार के से लिए 36 लाख रुपए। बीजेपी ने पूछा ये कैसी मानवता। एक तरफ तो आप मजदूरों के लिए 1000 बसें खड़ी कर रहे हो और आप छोटे छोटे छात्र छात्राओं को भेज नहीं पा रहे हो। राजस्थान सरकार ने बीजेपी के आरोपों पर दी सफाई। कहा यूपी सरकार ने मांगा था बसों का बिल। आपके यहां से ही आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए, तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। आपने पैसे के लिए कहा कि हमें डीजल डलवा दीजिए, डीजल का पैसा उन्होंने वहां चुका दिया। लगातार बढ़ता गया विवाद। कांग्रेस ने कहा हमने नहीं मांगे थे कोटा भेजे गए बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट। योगी सरकार पर कांग्रेस का जोरदार पलटवार। कहा कोटा भेजी गई बसों में भी ऑटो के नंबर मौजूद थे। यूपी सरकार ने कोटा में छात्रों को लाने भेजी गई 560 बस। छात्रों की संख्या ज्यादा हुई तो राजस्थान सरकार से मांगे और 94 बसें। पाकिस्तानी टिड्डियों से अब यूपी में भी बड़ा खतरा। प्रशासन ने आगरा के किसानों को किया है अलर्ट। पश्चिम बंगाल में मोदी ने एम्फन तूफान से तबाही का जायजा लिया। साथ मौजूद रही सीएम ममता बनर्जी। कुदरत की आपदा से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल की मदद के लिए आगे आया केंद्र। पीएम ने किया 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान। 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। तूफान से पश्चिम बंगाल में 80 लोगों की हो चुकी है मौत। राज्य की 60% आबादी प्रभावित। ओडिशा में मची तबाही का भी प्रधानमंत्री मोदी ने लिया जायजा। केंद्र की ओर से 500 करोड़ के राहत का ऐलान। आरबीआई ने रेपो रेट में की 0.4% की कटौती। 4% रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट घटकर 3.35%। आरबीआई गवर्नर ने 2020-21 में विकास दर के नेगेटिव जोन में जाने की आशंका जताई। दूसरी छमाही में आएगी
तेजी। औद्योगिक उत्पादन में 60% हिस्सेदारी रखने वाले 6 बड़े राज्यों में उत्पादन घटा, राज्य रेड और ऑरेंज जोन में शुमार। कोरोना की वजह से डिमांड में आई बड़ी गिरावट, निजी निवेश में भी बहुत गिरावट। 3 महीने के लिए बढ़ाया गया लोन पर मोरेटोरियम पीरियड, 31 अगस्त तक EMI चुकाने से छूट। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की लेट लतीफी, महाराष्ट्र से चली ट्रेन को एक स्टेशन पर 10 घंटे तक खड़ा रखा गया, मजदूरों को नहीं मिला खाना। खंडवा में श्रमिक स्पेशल में बैठे मजदूरों ने किया हंगामा, 10 घंटे से ट्रेन देर से चल रही थी, उसी से हुए खफा। आंध्र प्रदेश में लॉकडाउन से परेशान शख्स की अजीब सी हरकत, बेंगलोर जाने के लिए सरकारी बस चुराकर सफर पर निकला, रास्ते में पुलिस ने पकड़ा। गुजरात से वाराणसी जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन में महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, अस्पताल में दोनों बच्चों की हुई मौत। नोएडा में क्वारंटीन सेंटर में युवक लापता हुआ, अब पुलिस कर रही है तलाश। मुंबई में टिकट खिड़की पर रेल रिजर्वेशन शुरू हुआ, 1 तारीख से चलनी है ट्रेनें, स्टेशन पर तैयारी शुरू। दिल्ली में टिकट खिड़की पर रिजर्वेशन का काम शुरू, लंबी लंबी कतारें लगी। बैतूल में नगरपालिका ने मिनरल वाटर की घर पर सप्लाई शुरू की, 50 पैसे लीटर मिल रहा है पानी। शिमला में यूथ कांग्रेस ने खोला है फूड बैंक, बेरोजगार हुए प्रवासियों को मिल रहा है खाना। चंडीगढ़ में संदिग्ध हालत में दूसरी मंजिल से गिरे बीजेपी नेता, हालत गंभीर, कई महीनों से राजनीति से दूर थे। दिल्ली में एमसीडी वालों ने मजदूरों की सेहत से खिलवाड़ किया, श्रमिक एक्सप्रेस में रजिस्ट्रेशन के लिए आए मजदूरों पर किया केमिकल स्प्रे। आम आदमी पार्टी के विधायक ने गरीबों के लिए खाना बनाने वाली किचन का किया दौरा, इस्कॉन के किचन में रोज बनता है हजारों लोगों का खाना। झांसी में डीएम और एसएसपी ने की प्रवासी मजदूरों की मदद, मास्क और बच्चों को बिस्कुट बांटे। मोदी नगर में गरीबों को राशन बांटने आए आम आदमी पार्टी के सांसद के इलाके की बीजेपी विधायक से तकरार हुई, बीजेपी विधायक ने कहा मदद करनी है तो दिल्ली वालों की करें। बांदा में प्रवासी मजदूर ने खुदकुशी की, महाराष्ट्र से साइकिल चलाकर अपने गांव पहुंचा था। जालौर में पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने की मुहिम, महकमे ने बांटी आयुर्वेदिक टैबलेट्स। गाजियाबाद में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने आधा दर्जन लोगों को मारी टक्कर, 1 महिला की हुई मौत। अकोला में लॉकडाउन से मिली कुछ राहत, रेड जोन छोड़ बाकी के इलाकों में चलने लगी हैं बसें। कानपुर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सवार मजदूर भूख से बेहाल हुए, खाने के लिए मजदूरों से मारपीट। गोंडा में नाबालिग से रेप, आरोपी रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार। हाजीपुर में पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की आपराधिक लापरवाही, कोरोना मरीज की मौत के बाद शव को लावारिस छोड़ दिया, रात भर लाश को नोचते रहे कुत्ते। हाजीपुर में सड़क पर ठेले लगाने को लेकर झड़प हुई, 2 भाइयों को गोली मारी गई, इलाके में भारी तनाव। मुजफ्फरनगर में एक शख्स की सरेआम हत्या, खेत की डौल के झगड़े में ले ली गई जान, कत्ल के आरोप में रिश्तेदार गिरफ्तार। चमोली में घर में प्रवासियों को क्वारंटीन करने की मांग से लोग खफा, स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बनाने पर पुरजोर विरोध। पिता को साइकिल पर बैठाकर दिल्ली से दरभंगा पहुंची लड़की के टैलेंट को मिलेगी पहचान, साइकिलिंग फेडरेशन ने दिल्ली बुलाया। बिलासपुर में चलती ट्रेन में महिला की डिलीवरी, हबीबगंज से आ रही ट्रेन में सवार था परिवार। सीतामढ़ी में 5 और कोरोना मरीज, कुल तादाद 15 हुई, सभी मरीज श्रमिक स्पेशल ट्रेन से लौटे थे। डीडीयू जंक्शन पर मजदूरों का हंगामा, ट्रैक पर उतरे मजदूर लेट लतीफी और ट्रेन की आखिरी स्टेशन बदलने से खफा थे। दरभंगा में लॉकडाउन के बीच प्रेमिका के घर के चक्कर लगा रहा लड़का पकड़ा गया, गांव वालों ने जबरदस्ती दोनों की करा दी शादी। कालका से 700 मजदूरों को लेकर चली श्रमिक स्पेशल, कई दिनों से फंसे हुए थे मजदूर। कासगंज में कारोबारी से वसूली करने वाले पुलिस वालों पर केस, एक पुलिस वाला गिरफ्तार, दूसरा किसी तरह बच निकला। नांदेड़ में 3 लाख की कीमत का गुटखा बरामद, डबल मुनाफा काटने के चक्कर में थे दुकानदार। देवरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 6 लोग हिरासत में। बैतूल में दिव्यांग किसान की मोपेड से पार की गई नकदी, चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, गेहूं बेचकर घर लौट रहा था किसान। बंगाल में तूफान के बाद बिजली सप्लाई ठप होने से लोग खफा, नॉर्थ 24 परगना में फूंका ट्रक। दिल्ली के शनि मंदिर में जुटी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम ताक पर, संचालक दाती महाराज समेत बीजेपी के नेता भी नजर आए। अगरतला में फंसे मजदूरों की बीएसएफ ने की मदद, लाइन 0 पर बांटा राशन, रहने का भी इंतजाम। राजस्थान से बंगाल जा रही बस प्रयागराज में पलटी, 30 मजदूर घायल। वडोदरा में बैंकेट हॉल में को लेकर मैरिज डेकोरेटर तक का कारोबार चौपट हुआ, सरकार से की जा रही है मदद की गुहार।
कोयम्बटूर में सरकारी नियमों और कंपनियों के निजीकरण का विरोध शुरू हुआ। ट्रेड यूनियंस ने किया है प्रदर्शन। अमृतसर के 2 शातिर चोर गिरफ्तार। चोरी किए गए 4 ट्रैक्टर बरामद। सिर्फ ट्रैक्टर ही चुराया करते थे। सुकमा में सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े 2 नक्सली। पुलिस पर हमले का है आरोप। बहराइच में मस्जिद में नमाज रोकने पर बवाल हुआ। लोगों ने पुलिस पर किया अटैक। उन्नाव में जमीन विवाद में भूमाफिया को मारी गई गोली। हालत गंभीर। हाथरस में जमीन के झगड़े में 2 गुट भिड़े। पुलिस की मौजूदगी में दोनों ही पक्षों में जमकर मारपीट हुई। झांसी में टिड्डियों को देखकर किसान डरे। एमपी और पंजाब में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा चुकी हैं टिड्डियां। भरतपुर में कब्र से निकालकर महिला के शव का पोस्टमार्टम। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया था हत्या का आरोप। झालावाड़ में जुआ खेलते हुए 5 लोग गिरफ्तार। मौके से बरामद की गई नकदी। गाजियाबाद में 8 हफ्ते के बाद आखिरकार खुले बाजार। लौट आई है रौनक, लेकिन ग्राहकों का अभी भी इंतजार। नकदी बढ़ने के बावजूद लोन की डिमांड घटी। डिपॉजिट 6 हफ्तों के लॉकडाउन में 2.8 लाख करोड़ बढ़े। रिहाई कोर्ट ने शिपिंग मंत्रालय को भेजा है नोटिस। लॉकडाउन में गैरवाजिब चार्ज लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला। अक्षय ऊर्जा कारोबार के लिए ओएनजीसी एनटीपीसी ने मिलाया है हाथ। संयुक्त उपक्रम के लिए किया शुरुआत। कारों की बिक्री के लिए मारुति ने भी लॉन्च की आसान भुगतान की स्कीम। बाय नाउ पे लेटर की स्कीम से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश। जियो प्लेटफॉर्म्स की 2.32% हिस्सेदारी खरीदेगी अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म केकेआर। 11,367 करोड़ की करेगी इन्वेस्टमेंट।